नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक इंडिया। आज बिहार की बात के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बिहार की बात में हम चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की वोटर अधिकार यात्रा बहुत जोर शोर से राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में चल रही है। काफी जन सैलाब, जन समर्थन एक तरीके का मिल रहा है। विपक्षी पार्टियों के जितने तमाम बड़े नेता हैं वो सब शामिल हैं इस यात्रा में। यहाँ पर ये बताना बहुत जरूरी है कि पिछले 30-35 वर्षों से कांग्रेस पार्टी बिहार में जो एक जमाने में उनका सीएम हुआ करता था, आज आरजेडी के पीछे पीछे कांग्रेस पार्टी चलती हुई नजर आ रही है बिहार के अंदर। वोटर अधिकार यात्रा का कितना फर्क पड़ेगा, इससे कांग्रेस पार्टी को कितना लाभ मिलेगा, या फिर ये तमाम जो लाभ हैं वो आरजेडी ले जाएगी, इन सब मुद्दों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट रंजन जी जुड़े हुए हैं। रंजन जी पिछले 25 वर्षों से बिहार में कांग्रेस पार्टी देख रहे हैं, तो हम उन्हीं से समझना चाहते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा जो चल रही है बिहार के अंदर, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, साथ ही इससे कांग्रेस पार्टी को कितना लाभ होगा, क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन करने में तेजस्वी और राहुल गांधी जी सफल हो पाएंगे या नहीं, इसको लेकर के बिहार के अंदर बिहार की जनता के बीच में क्या माहौल है, ये जरा हमारे दर्शकों को आप समझाइए। देखिए पंकज जी, पहले हम लोग शुरुआत कर लें कि कांग्रेस के पतन का कारण और लालू का उत्थान। तो ये तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के मुख्यमंत्री रहते हुए ही वहीं से शुरुआत हुई है, जब उन्होंने 70 सिटिंग एमएलए का टिकट काटा था। वो सभी एमएलए की आयु जो उम्र रही होगी वो महज ये 25 से 35 साल का रहा होगा। उस समय उन्होंने जो सिटिंग एमएलए थे 70 उन लोगों का टिकट काटा गया। उसके बाद से कांग्रेस धीरे धीरे पतन की ओर हुई और उसी समय जस्ट जो है आरजेडी का उत्थान शुरू हुआ। तो और ये लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्रा के संबंध तो जगजाहिर हैं कि दोनों में किस तरह के संबंध थे। बहुत अच्छे, ये राजनीतिक रूप से बहुत अच्छे ये रहे थे। तो उन्हीं के इशारे पे कहीं ना कहीं ये शुरुआत वहीं से हुई और कांग्रेस का पतन भी वहीं से शुरुआत हुआ। खैर एनीवे वो तो बहुत ये लंबी बात है, ये काफी पुरानी बात हो गई है। लेकिन अब जो ये देख रहे हैं वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य में कि कांग्रेस का क्या हाल है, तो भाई ये तो सिंपल सा बात है कि जब भाई इसलिए हुआ कि कांग्रेस को एक तरह से आरजेडी पूरी तरह गिरफ्त मिली हुई है और ये बार बार समझाया जाता रहा है कि हम लोग अगर अकेले नहीं चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी आ जाएगी। नतीजा क्या हुआ? दोनों साथ लड़ भी रहे हैं और पिछले कई वर्षों से लड़ रहे हैं, लंबे समय से लड़ रहे हैं और अब तो पूरे देश में लगभग ये बीजेपी आ चुकी है। तो क्या परिणाम निकल रहा है? क्या साथ लड़ने पे ये कांग्रेस को नुकसान हो रहा है या फायदा? ये तो ये कांग्रेस के आला कमान जो लोग हैं, वरिष्ठ नेता लोगों को समझना चाहिए। लेकिन जहां तक है बिहार के बारे में कि अभी जो आप बता रहे थे कि राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है, ये वोटर अधिकार यात्रा, और उससे क्या वो लाभ मिलना है, तो अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए इसमें दो चीज है। एक तो लोग ये कहते हैं, चूंकि ये कांग्रेस के ही लोग कहते हैं और आरजेडी के भी लोगों को लगता है कि लालू यादव के पास वोट बैंक है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुझे नहीं लगता है कि लालू यादव के पास अब कोई वोट बैंक रहा है। वो 90 की बात को छोड़ दी जाए, अगर वोट बैंक रहता तो आरजेडी पिछले जो 2010 में अकेले चुनाव लड़ी तो मात्र 22 सीट आए, जबकि उस समय लालू यादव सक्रिय थे और पॉलिटिकल रूप से बहुत ज्यादा एक्टिव थे। अब लालू यादव की वो स्थिति नहीं रह गई है। उनके पास जो वोट बैंक है, लालू यादव की पूरी फैमिली 9 चुनाव हार चुकी है। खुद लालू यादव हार चुके हैं, राबड़ी देवी हार चुकी हैं, मीसा भारती कई चुनाव हार चुके हैं। अभी अपने लालू यादव अपनी एक बेटी रोहिणी आचार्य को जो सिवान ये छपरा से खड़ा किया, जो कि लालू यादव का गढ़ माना जाता है, सारण से जो लालू यादव का गढ़ माना जाता है, वहां से चुनाव हारे हैं। तो अगर वोट बैंक उनके पास रहता तो वो चुनाव नहीं हारते। 9 चुनाव हारना कोई मजाक है क्या?
किसी के लिए जो अपने आप को दावा करे कि मेरे पास वोट बैंक है। कहाँ वोट बैंक है? वो तो उसी प्रकार है जिस तरह की बालू से घर नहीं बनाया जा सकता है। जब तक बालू में सीमेंट नहीं जुड़ेगा तो कंक्रीट बालू और जो सरिया है वो जुड़ेगा, तभी वो ये बनेगा। तो लालू यादव का वोट बैंक उसी प्रकार का है, वो सिर्फ बालू है, लेकिन बालू से इमारत नहीं खड़ी हो सकती है, उसके लिए सीमेंट चाहिए। तो सीमेंट की भूमिका जो है कांग्रेस निभाती है, और इसीलिए वो जुड़ते हैं तो जो सीट आता है उसमें आता है। अभी भी अगर ये दोनों अलग लड़ जाएं तो देख लीजिए सबसे ज्यादा किनका नुकसान होगा? आरजेडी का नुकसान होगा, क्योंकि अब जो है वो लालू यादव का उस तरह का ना तो चार्मिंग है लोगों में, ना जो वोटर उनका है उस तरह का। अभी जो पढ़े लिखे उनका जो जो जिसपे वो दावा करते हैं कि यादव समाज मेरा जो है बिहार में ये 15 या 16% के आसपास है, उसमें भी जो पढ़े लिखे यूथ जो आ रहे हैं वो लालू यादव को पसंद नहीं करते हैं। वो लगता है कि नहीं, ये तो कहाँ, जो बिहार की जो स्थिति थी पहले, तो उसमें उनका वोट का सबसे ज्यादा बिखराव है। लोग इस चीज को ये समझे। और ये पता नहीं कांग्रेस को क्या लगता है, भाई आप एक ही पार्टी में जाइएगा तो एक ही तरह का शर्ट पहन के नहीं ना जाइएगा, शर्ट कभी कभी बदलना पड़ता है, तब आपका वहां पे ग्लैमर या जो भी लोग ये अट्रैक्शन होते हैं। आप पिछले ये 35 साल से एक ही गठबंधन को लेके आप चुनाव में उतर जा रहे हैं जनता के बीच। भाई भाई जनता तो आपको नकार रही है लगातार, लेकिन आप इस चीज को कहाँ समझ पा रहे हैं? तो वैसी स्थिति में चाहिए कांग्रेस को कि इनका साथ छोड़े, तभी कांग्रेस का उत्थान होगा। अदरवाइज इसकी कोई संभावना अभी नहीं दिख रही है, और दिनों दिन ये ग्राफ और गिरता जा रहा है, ऐसा नहीं है आरजेडी का। और इसी चलते आपको याद होगा कि महागठबंधन बात है जिसमें नीतीश कुमार, लालू यादव, कांग्रेस ने तो बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ था, सरकार ही बनी थी। लेकिन अमूमन लेकिन क्या हुआ, नीतीश कुमार को मजबूरन में आरजेडी के चलते छोड़ना पड़ा वो गठबंधन। वो तो नीतीश कुमार कह ही रहे थे कि मेरा कांग्रेस का रहे, लेकिन कांग्रेस के लोग नहीं तैयार, नहीं कांग्रेस के लोग तैयार थे, यहाँ क्षमा चाहूंगा, ये कांग्रेस के लोग तैयार थे, लेकिन लालू यादव नहीं तैयार थे, जिसके जिसके चलते ये जो नीतीश कुमार को ये छोड़ना पड़ा उस समय वो महागठबंधन, और फिर वो ये बीजेपी में चले गए। तो ये स्थिति तो है लोगों को। जी, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को इनडायरेक्टली लालू यादव ऑपरेट करते हैं बिहार में? बिल्कुल 100%, 110%। इसका नतीजा है कि देखिए क्या वजह है कि इनके जो थे, जैसे अनिल शर्मा थे, रामजतन सिन्हा थे, कांग्रेस को वो संघर्ष कर रहे थे, लेकिन भाई क्या हुआ अचानक वहां से ये लालू यादव कहां से गाइड होकर ये हटना पड़ा उनको, या हटाया गया या हटना पड़ा, हटने को मजबूर किया गया। अनिल शर्मा भी हटे, रामजतन सिन्हा भी हटे, अशोक चौधरी भी थे वो भी हटे। वो हटने के पीछे कहीं ना कहीं वो कारण होता है। जैसे वो जानते हैं, ये लालू यादव को अच्छी तरह पता है कि जिस दिन कांग्रेस अलग होगी हमारा सफाया तय है, और बीजेपी भी जानती है कि कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो फिर हम कहीं के नहीं रह पाएंगे। ये तो सत्य है, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। अगर आपको गठबंधन ही करना है, कांग्रेस को गठबंधन करनी है, तो किसी और भी जो दल हैं उनके साथ वो जुड़े। आप एक ही व्यक्ति को लेके, फेस लेके आप 35 साल से तो जा रहे हैं जनता के बीच, कहाँ आपको जनता एक्सेप्ट कर रही है? जब एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो फिर क्यों आप ये ढो रहे हैं? इससे पूरी तरह आरजेडी को फायदा है, ना कि कांग्रेस को फायदा है। और ये बात सही है कि कांग्रेस, अब देखिए अभी जो पिछले दिनों अखिलेश सिंह अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, क्या हुआ भाई? सदाकत आश्रम में प्रोग्राम था, लालू जी गए उसमें। कांग्रेस के इतिहास में तो ये हुआ था कि ये जो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि दूसरे दल के जा रहे हैं, और ये लालू जी ने क्या भाषण दिया वहां कि भाई तुमको तो हम ही ने बनाए हैं राज्यसभा सदस्य अध्यक्ष। अब इससे बताइए, अब कांग्रेसियों में कहाँ उत्साह आएगी? आप कहाँ से उसमें ये मतलब जो खड़ा कर पाएंगे लोगों को? तो आपके पार्टी के जो वर्कर हैं या सीनियर लीडर हैं, उन जो तमाम जो सीनियर जो लीडर हैं, भाई उनको तो कई जगह जाना पड़ता है ना। एक तो आपके वहां जाना पड़ता है एआईसीसी दफ्तर में, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग समझते हैं लालू के दरबार में जाना, क्योंकि वहीं से उनको टिकट मिलना है, वहीं से सारा ये तय होता है। तो ये तो कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए इस पे कि भाई क्या करना अच्छा। है। अच्छा, एक जी, जो सवाल मेरे जहन में है वो ये कि
ऐसा बताया जाता है, आप इसको तस्दीक करेंगे अच्छे तरीके से, कि इससे जी पहले जो अभी प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, इससे जी पहले जितने प्रभारी रहे कांग्रेस पार्टी के जो दूसरे हम्म स्टेट से जाते हैं, तो वो हम्म, सीधे एयरपोर्ट से सीधे लालू प्रसाद यादव के घर जाते थे। कृष्णा बिल्कुल। अल्लावरू के बारे में कहा जाता है कि वो लालू यादव के घर आज तक नहीं गए चाय पीने, जैसे बाकी प्रभारी जाते थे, और ये खुद बिल्कुल फैसला लेते हैं, चूंकि राहुल गांधी जी के टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। और बिल्कुल। इसलिए इस बार माहौल और फिजा बदला बदला है। साथ ही कृष्णा अल्लावरू के आने के बाद राहुल गांधी जी के कई दौरे हो गए बिहार में, और एक हम्म लंबी जो यात्रा भी चल रही है 15 दिनों की, वो हम सब हम्म लोग देख रहे हैं और जन समर्थन भी मिल रहा है। तो क्या आपको हम्म अभी ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी अपने रुख में बदलाव ला रही है? साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी वो सब करने को तैयार है जिससे पार्टी का उत्थान हो बिहार के अंदर? देखिए, एक चीज स्पष्ट है कि बिहार प्रभारी जो भी बनते हैं कांग्रेस के, वो तो ऑब्वियसली है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। भाई प्रभारी तो एक तरह से राहुल गांधी नहीं आके वो अपनी ओर से एक प्रभारी को रखते हैं, जिस जो कि वो लीड करते हैं। तो ऑब्वियसली कि वो प्रतिनिधि हैं राहुल गांधी के। अब भक्त चरण दास थे यहाँ प्रभारी बिहार में। अब उनको किस तरह यहाँ बेइज्जत किया जाता था। लालू यादव क्या बोलते थे, जो जो लालू यादव का भाषा है, मैं ये बोल देता हूँ इसके लिए। भक्त चरण दास को वो बोलते थे भक्त चौंदर दास। तो अब इससे तो हम्म। कांग्रेस को खुद सोचना चाहिए कि भाई मेरा प्रतिनिधि है, जिसको हम भेज डिप्यूट कर रहे हैं, उसके प्रति मेरा जो सहयोगी दल किस तरह से ये भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, आपने सही बोला कि कृष्णा अल्लावरू आए हैं, अभी तक नहीं गए हैं, लेकिन अब जो जो उनका टेम्परामेंट था, जो शुरू में जिस समय आए थे, अब थोड़ा टेम्परामेंट हम देख रहे हैं उनका लूज पड़ गया है। उसका कारण यह है कि जब राहुल गांधी खुद जा रहे हैं लालू के घर पे और मटन बना रहे हैं, मटन सीख रहे हैं बनाना, फिर उनके गौशाला में जा रहे हैं, फोटो वायरल हो रहा है, तो भाई प्रभारी जब देख रहा है कि जब मेरा सीनियर लीडर जो मेरे आला कमान ही खुद ही जा रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। और यही हाल है। ये कांग्रेस के तमाम वर्कर और तमाम जो सीनियर लीडर हैं बिहार के, उन लोग को यही असमंजस की स्थिति में रहती है कि मैं किसको पकड़ूं, मैं अपनी बात किस पे रखूं, मैं राहुल गांधी जी के पास रखूंगा कि लालू जी के पास रखूंगा। वो तो दल में है। क्या यही स्थिति हो रही है कि उनका दल में जरूर है, लेकिन उनका मन जो है वो आरजेडी की तरफ है। तो ये तो कहीं ना कहीं से इस पे पूरी तरह वो चेंज करना होगा, तभी इसका होगा। आप यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो जिसको लेके आप घूम रहे हैं, आपका सीनियर लीडर है। आप सोचिए कि उस जिस यात्रा में आप घूम रहे हैं, आपका ये सांसद है पप्पू यादव जी, ये कन्हैया कुमार, क्यों नहीं है उस पे? इसलिए कि लालू यादव का प्रेशर है कि उन लोगों को लेके नहीं घूमना है। वो जानते हैं लालू यादव कि जिस दिन कन्हैया घूमेंगे, उनका भाषण होगा, तो मेरा बेटा का भाषण कोई नहीं सुनेगा। इसलिए अपने बेटे को तो भाई, तो कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्ट वे में लालू जी के बेटे को आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, राहुल गांधी। ये तो ये तो सोचना चाहिए। आपका गठबंधन का जब ये होता है, मीटिंग होती है, तो ये होती है आरजेडी के ऑफिस में। आप नेशनल पार्टी हैं, आप अकेले व्यक्ति हैं जो कि अभी ये बीजेपी नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं देश भर में, लेकिन आप बिहार में आके क्या कर रहे हैं? ये तो सोचना चाहिए कि वहां पे लड़ रहे हैं और उसमें आप ये मतलब हो रहा है, एस्टेब्लिश कर रहे हैं तेजस्वी को। इसलिए पंकज जी, इस पे ये कांग्रेस के जो तमाम सीनियर लीडर हैं, उनको बैठ के सोचना चाहिए कि इसका क्या ये आने वाला आउटपुट क्या आने वाला है, हम अपने वर्कर को कैसे ये करें। जी अच्छा, हमारी भी अभी यात्रा चली, हमारी भी कई लोगों से, कई कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे भी लोग हैं जो सीधे जी संपर्क जी में हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। जी तो कई लोगों ने मुझे ये बताया कि ये सही है कि राहुल गांधी जी की यात्रा है, लेकिन तेजस्वी यादव को और आरजेडी को इससे ज्यादा फायदा होने वाला है। दूसरी बिल्कुल। बात ये मैं समझना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के दरमियान
हमने देखा हम्म राहुल गांधी जी की पद यात्रा हुई थी, जिसमें बिहार में भी वो आए थे, और मेरे ख्याल में शायद वो 6 लोकसभा हम्म से वो यात्रा गुजरी थी, जिसमें 5 हम्म कांग्रेस पार्टी ने जीत ली थी, 5 लोकसभा सीट। हम्म तो क्या हम्म। आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस को इस यात्रा से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है? देखिए, कांग्रेस को इससे बहुत बड़ा फायदा हो या ना हो, लेकिन आरजेडी को कुछ फायदा होगा। आरजेडी को कुछ फायदा इससे ये होने की उम्मीद है। लेकिन अब ये भी सवाल उठता है कि जो भीड़ आप देख रहे हैं, भीड़ जो है वो कितना वोट में तब्दील होता है, वो डिपेंड उस पर भी करता है। ठीक है, नेता हैं, राहुल गांधी हैं, बड़े नेता हैं, तेजस्वी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब उन लोग के घूमने पे तो भीड़ तो होगी ही, और इसके लिए वो तमाम एफर्ट भी लगाए जा रहे हैं। आरजेडी के विधायक भी हो या कांग्रेस के भी हो, तो वो तमाम एफर्ट लोग लगा रहे हैं, क्योंकि चुनाव का समय है अभी। तो सबको टिकट चाहिए, तो अपना वो चेहरा दिखाने के लिए भी लोग जुट रहे हैं, जो हम्म। ये वर्कर जो इनके हैं। लेकिन वो वोट में कितना बदलेगा, वो उसकी संभावना बहुत नहीं ये दिख रही है इसमें। और आरजेडी को ज्यादा इससे कुछ ये होगा बेनिफिट। कांग्रेस को पता नहीं इस पे कितना हो पाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है, जो अभी तक का आपने सिचुएशन हम देख पा जी, रहे। जी आपने अभी जिक्र किया डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के, जो कांग्रेस पार्टी के आखिरी मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद से जी। लालू यादव का दौर चला, और उसके बाद से नीतीश जी लगातार चीफ मिनिस्टर है। बिहार के हम्म अंदर अगड़े पिछड़े और इसकी राजनीति बहुत होती है। लोग हमेशा ये हम्म चर्चा करते हैं कि बिहार में जाति को देख करके वोट किए जाते हैं, दिए जाते हैं। हम हम्म आपसे ये समझना चाहते हैं कि कांग्रेस के दौर में तमाम हम्म ऐसे लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पे आसीन हुए जो पिछड़े वर्ग से आते थे, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे रामसुंदर हम्म दास हो, चाहे भोला हम्म। पासवान शास्त्री हो, चाहे बीपी शास्त्री हो, मंडल हो। बिल्कुल। बीपी मंडल भी हाँ, हम्म। हाँ, यादव जी। समुदाय से आते थे। हाँ, तो यादव, जी जी। उस जमाने में भी तमाम मुख्यमंत्री हुए जो पिछड़ी जाति के, ओबीसी के हुए। लेकिन अब हम्म इन बातों को लेकर के ज्यादा चर्चा हो रही है पिछले 30-35 वर्षों से। और मुझे लगता है हम्म कि 2-3 दशक में कई नई जनरेशन के वोटर आ गए, कई युवा आ गए, जो पिछले 30 वर्षों में नहीं जानते होंगे कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल कैसा हुआ करता था, या फुल कैसा फ्लेज्ड हुआ कांग्रेस था। का सीएम हुआ करता था। तो क्या बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस जो एक जमाने में उनका सीएम हुआ करता था, आज वो आरजेडी के पीछे पीछे चल रही है? तो एक हम्म बड़ा फैसला लेना चाहिए, या फिर ये सोच करके कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी तो अपना खेला कर ही रही है, उनको तो जिस हम्म तरीके से जैसे होता है वैसे कर रही है, तो इसमें हम्म। कांग्रेस को विशेष रूप से सोचने की आवश्यकता है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं आपको बताया भी कि कांग्रेस को एक नए विकल्प को लेके उसमें एक नए साथी को ढूंढना पड़ेगा। अगर वो फिर से चाहती है कि मैं ये रिवाइव करूं जिस तरह ये पहले था। ये बात आप सही बोले कि जो नई पीढ़ी है वो नहीं देखी है कांग्रेस का कि कैसा शासन चलता था। वो तो जब से सुन रही है लालू यादव, फिर नीतीश कुमार, तो उसको कंपैरिजन जब करता है कि लालू यादव में क्या था, कुछ नहीं था भाई, यहाँ रोजगार नहीं था, यहाँ लोग सड़क पे नहीं उस तरह से घूम पाते थे रात में, या फिर जो भी जो होती है मूलभूत सुविधाएं। तो अब देख रहे हैं कि नीतीश कुमार है तो बेटर है उनसे, वो कम से कम सड़क बन रही है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, उससे। तो इसलिए वो तुलना। लेकिन कांग्रेस का तो राज ये देखा नहीं उन्होंने कभी कि कांग्रेस में किस तरह का था। कांग्रेस का जो प्लानिंग पहले था वो आज भी प्लानिंग पे ही चल रहा है। पटना शहर जो जो किया हुआ था, हाउसिंग स्कीम हो या फिर पीएमसीएच हो या उस तरह का, अब तो लंबे समय से कांग्रेस यहाँ पे है नहीं। तो जो युवा वर्ग है वो सीधे कंपैरिजन करते हैं कि लालू यादव की सरकार और नीतीश की सरकार, तो उनको बेटर लगता है कि भाई तब तो ये ठीक है जो चल रहा है। तो अब अगर कांग्रेस को उस तरह से करना हो तो अपने एक नए साथी की तलाश करनी चाहिए कि जिसमें लोगों को लगे कि नहीं भाई अब एक नया चेहरा लेके आ पाइए। जो मैं आपको बताया भी कि एक ही कमीज पहन के हर पार्टी में नहीं जा सकते हैं आप, आपको कमीज बदलना होगा। उसी प्रकार कांग्रेस को अपने साथी को चेंज करना होगा। जब आप जा रहे हैं, लगातार चुनाव में जा रहे हैं एक ही फेस लेके, फिर तो कभी आप ये लालू के साथ घूमते थे, तो आज ये जो लालू के ये सुपुत्र जो है तेजस्वी यादव के साथ घूम रहे हैं, बीच में लालू यादव भी हैं। लालू यादव का वही घिसा पीटा जो 20 साल पुराना उनका भाषण था, वही भाषण आज भी उनका चल रहा है। तो एक ही टेप रिकॉर्डर को कितना बजाइएगा?
जनता उब चुकी है वो भाषण से। लागल लागल झुलनिया क्या कलकत्ता पहुंच गए, वो अब वो खत्म हो चुका है। अब इससे आपको वो उठना पड़ेगा अलग, जो अब ये हो रहा है। आप अगर थोड़ा सा अगर कांग्रेस को ये लगे, देखिए ये बीजेपी ने क्या किया लोकसभा चुनाव में बिहार में, पशुपति कुमार पारस के साथ की घटना मैं इसलिए वो जिक्र कर देता हूं कि 7 सांसद थे, लेकिन बीजेपी को लगा कि नहीं अब इनका यूज हो गया, उसने वो सीधे उनको साइड किया और तेजस्वी सॉरी ये जो चिराग पासवान को उन्होंने ये किया। तो वो तो साथ ही अपना बदल लिया, वो देखा कि नहीं भाई अब जो इनका था हो गया। कांग्रेस को इस पे नए सिरे से विचार करना चाहिए। और ये जहां तक मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस अगर अकेले चलेगी तो उसके कई साथी उसमें जुड़ेंगे और तभी कुछ ये हो पाएगा। जी अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से राजनीति करती है और जिस प्रोपेगेंडा को फैलाती है, और हमने देखा पिछले चुनाव में भी कि माननीय प्रधानमंत्री आए और बिहार में बोली लगाने लगे कितने हजार करोड़ रुपए दे दूं, ये दे दूं, वो दे दूं, हुआ कुछ नहीं। मोतिहारी में कहा कि मिल बना देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। अभी दिल्ली से सूचना मिल रही थी कि अभी वो कह रहे हैं कि चूंकि इस बार चुनावी वर्ष है, 2-3 महीने के बाद वोट पड़ने हैं बिहार में, कहा जा रहा है कि 12,000 ट्रेनें चला देंगे, है ना। और जी तो बिहार के लोग आएंगे उसमें। जी क्या सूचना मिले तो ये जो प्रोपेगेंडा है जी, क्या बिहार में विपक्षी जो दल है वो इसको भुना नहीं पा रहे हैं? और उनको जिस हिसाब से जनता के अंदर एक राज्य सरकार को लेकर के भी रोष है और तुष्टीकरण तो हो ही रहा है। आपको मालूम है कि बिहार को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं मिला, यही नीतीश कुमार जी मांग करते रह गए मोदी जी से, आज तक नहीं हुआ। तो बिहार के लोगों को ये महसूस नहीं हो रहा है कि हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और भाजपा के खिलाफ एक पूरी तरीके से एक माहौल है। तो क्या विपक्षी उसको भुना नहीं पा रहे हैं या कुछ और प्रॉब्लम आपको नजर आती है? एकदम सही बात बोले पंकज जी। ये देखिए सही बात है कि लोग, बिहार के लोग जो हैं वो ना तो नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं ना बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है। जब ऑप्शन की तलाश जब देखते हैं, ऑप्शन की जब खोज करते हैं, तो उसके पीछे ऑप्शन मिलता है बस वही आरजेडी, कांग्रेस का गठबंधन। भाई इसलिए तो प्रशांत किशोर एक आए हैं जो खड़ा हुए हैं, जो जो भीड़ भी ये जुट रही है, जो जो बात वो बोल रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि सही बात बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी है उनके साथ। तो बिहार में ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। नहीं तो ऐसा नहीं है नीतीश कुमार को 20 साल में ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने बहुत कुछ एकदम चेंज कर दिया है उस तरह से, कोई यहाँ उद्योग लग गए, कोई रोजगार मिल गया, आज भी प्लान है। अब ये दुर्भाग्य देखिए कि राज्य सरकार अभी दिवाली छठ को लेकर जो विभिन्न ये राज्यों से, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कलकत्ता, ये सब अपने वो बस का परिचालन शुरू कर दिए और ट्रेन भी करे 12,000। ये तो खैर घोषणा ही ये झूठा वो लग रहा है। 12,000 ट्रेन कहाँ से लाएंगे भाई? और उसमें वो भी शामिल किए हैं कि 20% आपको उसमें डिस्काउंट भी रहेगा। तो ये तो खैर ऐसे भी लग रहा है। अब देखिए इसका मतलब आप बस का परिचालन शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि बिहार से प्लान है। भाई प्लान है तब ना लोग, आपके लोग। और देखिए पूरा जगह एकदम एकदम ये चिन्हित किया हुआ है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कोलकाता, ये सब, यानी कि आप जान रहे हैं कि यहाँ के लोग वहां पे काम करते हैं। तो प्लान कहाँ आपका रुका? प्लान तो रुका नहीं भाई, इसलिए तो आप ये शुरू कर रहे हैं बस का परिचालन। ये सिर्फ चुनाव का ये है इन लोग का, ताकि उस समय है तो यहाँ पे वोट। जी हमें तो ये जब भी ये जानकारी मिली कि एसी बसें और नॉन एसी बसें भी खरीदी जा रही हैं, वो बिहार आज ट्रांसपोर्ट जो घाटे में चल रही है। आज चुनावी वर्ष है और ये इनका आखिरी ये मौका है, तो ये पूरा वो लगा दिए हैं कि भाई सब जगह से। हाँ करेक्ट करेक्ट। हाँ तो पूरा एफर्ट अपना लगाए हुए हैं। तो इसमें वही बात है कि लोग, ऐसा नहीं है, बिहार की जनता भी नीतीश कुमार को 20 साल से मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है,
उब चुकी है। और कोई बेहतर हम तो अब ये बताएं कि यहाँ पे शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है, प्रोफेसर को सैलरी नहीं मिल रही है, तो भाई कहाँ आपका वित्तीय जो ढांचा है वो तो एकदम पूरी तरह चौपट हो चुका है। तो ऐसा नहीं, लेकिन अब वो ये विकल्प नहीं है लोगों के पास, लोग जाए कहाँ भाई, किसको वोट दें। आप इसीलिए देखे होंगे पिछले चुनाव में नोटा में 9 लाख वोट पड़ा है, 9 लाख वोट पड़ा, यानी कि किसी को विकल्प नहीं मिला, इसलिए नोटा में ये 9 लाख वोट पड़ा। तो वो लोग कौन है, ये तो सोचना पड़ेगा ना कि आखिर वो लोग को आप एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप ये सही विकल्प अगर दीजिएगा तो वो वोट आप में तो ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन यहाँ विकल्प नहीं है। और राहुल गांधी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। वो तो मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब भाई सिंपल सी बात है, जिनकी दादी शहीद हो, पिताजी शहीद हो, देश में इकलौते हैं जो कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभी जो लड़ रहे हैं, और उसका फायदा उठाने के लिए क्या तैयार है आरजेडी, यहाँ बैठा हुआ है। वो तो जान रहा है कि आप लड़ो, हम यहाँ फायदे उठाएंगे, टिकट बेचेंगे। यही स्थिति, तो तो विकल्प नहीं दीजिएगा तो जनता क्या करेगी। तो हाँ क्या पंकज जी आपको ऐसा बताइए। नहीं लगता, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो प्रभारी आए हैं जिनके बारे में मैंने जिक्र किया, और हम्म प्रदेश अध्यक्ष भी चेंज हो गए, और हम्म वो विधायक भी हैं, तो क्या आपको हम्म ऐसा नहीं लगता है कि प्रभारी को सही वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी लोग नहीं दे रहे हैं, या वो खुद उनके पास जानकारी नहीं है, या वो होते हुए भी वो किसी दबाव में है, या कांग्रेस पार्टी, हर कोई भी पार्टी हो तो उसका अल्टीमेट गोल यही होता है कि उनके पास सत्ता हो, ये बहुत क्लियर हम्म है। तो हम्म ऐसा कैसे हो सकता है कि कांग्रेस के आला कमान को और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को इसके बारे में इल्म ना हो, जानकारी ना हो? तो हम्म। इसमें कहाँ फॉल्स देख रहे हैं, कि कहाँ चूक कहाँ हो रही है, जिसकी वजह से वो नहीं समझ पा रहे हैं, और उस ओर जो कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठा पा रही कांग्रेस पार्टी? देखिए, इसमें पूरी तरह से राहुल गांधी दोषी नहीं है। सिंपल सी बात है कि राहुल गांधी तो पूरे देश के नेता हैं, वो इसीलिए अपने प्रभारी के रूप में, अपने प्रतिनिधि के रूप में हर स्टेट में भेजते हैं। अब डिपेंड करता है कि उनका प्रभारी, जो उनका प्रतिनिधि किस रूप में यहाँ काम करता है। अभी तक के जितने प्रभारी हैं, हरि किशोर प्रसाद, वो ये भक्त, ये जो थे भक्तचरण दास से लेकर तमाम लोग आए, तो उन लोग तो पहले ठीक है, कृष्णा अल्लावरू आए हैं, सुलझे हुए दिख रहे हैं, राहुल गांधी की टीम के भी हैं, तो वो तो अपना फीडबैक दे रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो सीनियर लीडर हैं वो लोग भी गलत फीडबैक देते हैं। ये चूंकि उनको अपने क्षेत्र से लगाव हो रहता है, अपने क्षेत्र का जब समीकरण देखते हैं, चूंकि वो तो जीतने के बाद फिर 5 साल उस तरह से कोई काम करते नहीं है। यहाँ तो कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के एमएलसी जीतने के बाद आरजेडी के लोगों को, जो आरजेडी के जो ये वर्कर को देते हैं अपना फंड, तो कांग्रेस कहां से खड़ा हो हम्म। पाएगी, कांग्रेस कहां से खड़ी हो पाएगी। लोग जीतते हैं, फिर आरजेडी को, वो चूंकि जान रहे हैं कि उधर देंगे तो मेरा वहां से ये टिकट एकदम श्योर है, क्योंकि वो जो भी तय होगा वो आरजेडी के हिसाब से तय होगा, तो वो जानते हैं, तो इसलिए लोग ये करता है। तो राहुल गांधी को लोग गलत फीडबैक भी देते हैं कि यहाँ पे नहीं, आरजेडी के सिवा कुछ नहीं हो सकता है, हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं है, हम लोग इनको बस लिए, देखिए वोट बैंक है इनके पास, हम लोग के पास कुछ नहीं है। तो इसमें अब राहुल गांधी क्या है, भाई ये सिंपल से बात है, कहाँ कहाँ वो देखेंगे। तो जैसा फीडबैक, तो इसमें जो सीनियर लीडर, जो तमाम जो ये जो कांग्रेस के लीडर हैं, बड़े लीडर के रूप में, वो सब तो ये जो लालू के दरबार लगाने में वो रहते हैं, किसी तरह वहां एडजस्ट हो जाए, हम किसी तरह वहां ये हो जाए। लेकिन आप जो कांग्रेस का जो यूथ वर्कर है, आप उनसे पूछिए, वो बताएंगे अपनी पीड़ा, वो अपने दर्द बताएंगे कि नहीं, ये हम लोग को अकेले लड़ेंगे तो हम लोग का ज्यादा, लेकिन उन लोग का भी ये चल नहीं पा रहा है जो तमाम, इसलिए वो फीडबैक भी गलत जाता है। इसमें राहुल गांधी का हम ये जो पूरी तरह से दोषी नहीं मानते हैं, जो जिनको भी भेजते हैं प्रतिनिधि के रूप में, प्रभारी के रूप में, वो उन लोग का, और जो यहाँ के जो प्रदेश स्तर के जो जो नेता है, जो सीनियर लीडर है, जो फीडबैक उन लोग को ये देते हैं गलत, और जिसका नतीजा है कि आज यही हाल है कांग्रेस का यहाँ पे बिहार में। और मुझे नहीं लगता है कि चलते अभी आने वाले समय में कुछ चेंज होगा बहुत बड़ा। जी, जी, चलते चलते ये भी बता दीजिए कि पिछले बार विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ी थी,
इस बार आपको क्या लग रहा है, गठबंधन में या गठबंधन है जैसा कि कहा जा रहा है, तो इसमें कितनी सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और उनके जीत का रेशियो क्या होगा? देखिए, कितने सीटों पे ये तो खैर अभी महागठबंधन में तय होगा कि कितना, लेकिन मुझे लगता है कि 70 के आसपास तो जरूर क्योंकि 70 से नीचे तो नहीं जाएगी कांग्रेस, ये जहां तक मुझे लगता है। और अब कितने सीट जीतेगी उस पर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा सीट मिलेगी। वो चूंकि तमाम जो सीटें मिल जाती हैं वो आरजेडी के इशारे पे, जो कि सीट में कांग्रेस का वहां कोई ये नहीं है, कोई वोट बैंक उस तरह का नहीं, वो सीट लालू यादव उनको था। जैसे हाजीपुर, आपका पटना शहर, तीनों, पटना पूर्वी, मध्य, पटना पश्चिम, दानापुर, ये सब सीटें वो जानते हैं लालू यादव कि यहां से अगर हमारा कैंडिडेट रहेगा हारना तय है, इसलिए भाई अच्छा है कांग्रेस को दे दो। 70 सीट गिना भी देना है, उसको सीट भी दे देना है, वहां कैंडिडेट भी नहीं मिला तो किसी को आरजेडी से जिनका भाई टिकट नहीं मिला है, रुको हम तुमको एडजस्ट कर देते हैं, कांग्रेस पार्टी से जाके टिकट ले लो। तो वो तो दल बदल लिया लेकिन मन नहीं बदला, उसका मन वही आरजेडी में है, वो जीतेगा फिर उन्हीं का रहेगा। तो ये हाल है अभी। ये मतलब हो रहा है, किसी किसी को ये जो कहा जा रहा है लालू यादव की ओर से, हमको तो ये जानकारी है। ये जो है सो बहुत ऐसे नेता हैं जिनको कहा गया है कि ठीक है हमारे पार्टी से नहीं हुआ, हम कांग्रेस से दिलाएंगे टिकट, तो आप तैयारी कीजिए। तो ये हाल है। तो 70 सीट पे हमको लगता है कि कांग्रेस ये 70 से कम पे तो नहीं चुनाव लड़ेगी, तो मिलेगी, लेकिन अब ये जीत का वही रेशियो कि कौन सा सीट मिलता है, उसके बाद ये देखा जाए कि वहां पे क्या सिचुएशन है, कैसा समीकरण है, उस हिसाब से। और अभी थोड़ा अर्ली भी है थोड़ा सा, और आगे थोड़ा कुछ हो, प्रिपरेशन हो, उसके बाद पता चलेगा कि कौन कौन सीट मिली, तब उसमें आकलन उसमें किया जा सकता है जीत हार का। जी, बहुत 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 विस्तार से आपने बहुत सारी चीजों को समझाया, बहुत गहराई से हम सब दर्शकों को आपने समझा दिया। अब ये यात्रा 30-31 को खत्म होगी, 1 तारीख को मेरे ख्याल में गांधी मैदान में एक बड़ी रैली है। रैली के बाद जो पूरे बिहार से जो और रिस्पॉन्स मिलेगा उसका भी जिक्र हम अगले कार्यक्रमों में करते रहेंगे। फिलहाल आज इतना ही, समय हो चला है, इजाजत दीजिए, फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। नमस्कार। ठीक, नमस्कार।